Hello children, so I hope you all are very good. So today we will be seeing our new topic, that is transpose of a matrix. And before we come to this this topic, I hope that you have a clear idea of multiplication of matrices and its properties. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस न्यू टॉपिक को, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जब हम ट्रांसपोज बोलते हैं, है ना, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट। तो यहाँ पे भी जैसे इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड है ट्रांसपोज मीन्स जस्ट ऑपोजिट टू दैट, राइट। यहाँ पे भी जब हम मैट्रिक्स लेंगे तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा? तो द मेन ऑब्जेक्टिव है ना, मेन एम, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने का मेन एम यही है कि इसके बेस में हम लोग टू स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, जो कि है हमारा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर द टू इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस दैट डिपेंड्स ऑन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, नाउ वी ऑल नो दैट, राइट, अ मैट्रिक्स can be expressed as what? A normal, एक मैट्रिक्स अगर मैं ले रही हूँ A, ठीक है, A मेरा एक मैट्रिक्स है एंड दिस A I can express in the form of Aij of order m by n, है ना। तो एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है m by n, तो I रोज है और J कॉलम्स है। तो हम कैसे इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं, है ना। तो ट्रांसपोज मीन्स एक्सचेंजिंग, राइट, एक्सचेंजिंग। तो यहाँ पे द मैट्रिक्स A ट्रांसपोज वी विल गेट हाउ? बाय एक्सचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो अगर हम रोज को कॉलम में बदल दे और कॉलम को रोज में बदल दे तो वो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो भी हमको आएगा वो क्या कहलाएगा? वो स्पेसिफिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा। तो कितना सिंपल है ना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करना। जब अगर हम सिर्फ रो को कॉलम में कर देंगे और कॉलम को रो में एक्सचेंज कर देंगे तो जो भी मैट्रिक्स आएगा वो आपका ट्रांसपोज होगा। तो इसको जो नॉर्मल डेफिनेशन ऐसा जाता है कि इफ यू आर हैविंग अ मैट्रिक्स Aij ऑफ ऑर्डर m by n, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय, है ना, इफ यू आर हैविंग दिस मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय the matrix obtained by interchanging, तो matrix obtained by interchanging, okay, what? The rows and columns, the rows and columns of which matrix? Of matrix A. Rows and columns of matrix A is called the transpose of the matrix, is called the transpose of A, right? So only by interchanging your given matrix A you will get the transpose of the given matrix. And how we are denoting the transpose? Always the transpose is denoted, either you put A dash or you can write it in the form of A to the power T. So both represent what? Transpose of a given matrix. So for A transpose, how will by order be now? The rows have just been interchanged, so the rows will be J rows and you will have I columns. So the order will also get reversed. That is, it will be of order n by m. Okay. So this is the normal definition of transpose of a matrix. आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये बहुत ही सिंपल है कि हम लोग कैसे ट्रांसपोज, जस्ट अगर हम लोग कॉलम को रो में और रो को कॉलम में बदल देंगे किसी भी मैट्रिक्स का, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा आपका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल मैं बता रही हूँ यहाँ पे, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, सो जो उसका ऑर्डर है 2 3 5 6 8 9, है ना। तो ये क्या ऑर्डर हुआ? इसका ऑर्डर क्या होगा? कितने सारे रोज हैं मेरे पास? वी आर हैविंग 3 रोज, तो दी ऑर्डर है 3 बाई कितने कॉलम्स है? 2 कॉलम्स है, तो 3 by 2, है ना।
जो इसका ट्रांसपोज होगा ए डैश, वो कैसे मिलेगा? रोज को हम कॉलम में बदल देंगे और कॉलम को हम रो में बदल देंगे, तो कैसा हो जाएगा? ये जो फर्स्ट कॉलम है वो अपना रो हो जाएगा, तो आपके पास होगा 2, 5, 8 और दूसरा बन जाएगा 3, 6, 9। तो यहां आप देखोगे कि ये जो मैट्रिक्स हमको आया है बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, ये क्या ऑर्डर का हो जा रहा है? ये ऑर्डर हो जा रहा है 2 रोज का और 3 कॉलम, है ना? तो जस्ट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमको ट्रांसपोज मिल गया, राइट? ओनली बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम, है ना? तो ये है सिंपल वे ट्रांसपोज। अब कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें जो इम्पोर्टेंट है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, है ना? तो चलिए जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। So there are 4 important properties for this, right? There are 4 important properties is that the first property is, अगर हम किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फिर से एक और बार उसका ट्रांसपोज निकाले तो हमको क्या मिलेगा? द सेम मैट्रिक्स ए मिलेगा। तो सबसे पहले अगर कोई मैट्रिक्स ए है और आपने उसका ट्रांसपोज निकाला है और फिर से दोबारा उसी ट्रांसपोज के ऊपर और एक बार अगर आप ट्रांसपोज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? द ओरिजिनल मैट्रिक्स ए। ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी हुआ, है ना? सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि इफ यू आर मल्टीप्लाइंग अ स्केलर टू एनी मैट्रिक्स, इफ अ स्केलर इज मल्टीप्लाइड टू एनी मैट्रिक्स, है ना, एंड you are taking the transpose of the given matrix, ठीक है? तो एक स्केलर को एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद आप अगर किसी उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हो तो you will get back what? The scalar k into a dash. Okay, so this is important. So if k का होल ट्रांसपोज ले रहे हो एंड यू विल गेट बैक व्हाट? यू विल गेट बैक k into a dash, ठीक है? नाउ द थर्ड वन, द थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि इफ यू एड टू मैट्रिक्स, if you add 2 matrix and then you take the transpose, okay, that will be equal to individual A transpose plus B transpose. Okay, so A plus B whole transpose is equal to A transpose plus A dash plus B dash, right? Next, the last property is if you multiply 2 matrix, if you multiply 2 matrix and then you take the transpose, then the resultant will be equal to, this is very very important, B dash A dash. This is not A dash B dash but it will be B dash A dash, है ना? ये बहुत ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट है, राइट? तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कम्यूटेटिव का जो कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में आता था। क्या था? अगर मैं a और b को मल्टीप्लाई कर रही हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि b इंटू ए भी वही मैट्रिक्स होगा, है ना? तो हम बोल सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एस्टैब्लिश्ड इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, है ना? सो यू कैन नॉट से ए बी इज इक्वल टू बी ए, राइट? दिस इज द सेम वे. If you are going to do AB whole transpose, that does not mean it is equal to A dash B dash, but it will be equal to B dash A dash. So this is very 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 important. So A dash B dash is not equal to B dash A dash. So please don't get confused with this, okay? You should be very 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 careful when doing this property. This is very important property, right? The fourth one is very important property. It says that AB the whole dash is equal to A B dash A dash. तो ये 4 प्रॉपर्टीज है जो आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, जो कि हम लोग यूज करेंगे टू फाइंड द स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस कॉल्ड एज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिस. Okay, so I hope you have understood till here. Now we will move on to the 2 special type of matrices, that is symmetric and skew symmetric matrices. Okay, now before we move on to that, I will just do an example
from the textbook, that is example 21 of NCERT textbook. So this is just nothing but we are reviewing the properties of multiplication of matrices. Okay, now here the question goes. Question number 21, it says that you are given a matrix A of 3 by 1 order. Yes, it is of order 3 by 1, and there is another matrix B of the order 1 by 3. Okay, now you have to verify that what AB whole dash is equal to B dash A dash. Okay, so this thing you have to verify. So what we need to do, we have to just see the LHS and RHS, and we have to show LHS is equal to RHS. So you can just try for LHS first, okay, and then we will go for RHS. So first we are going for LHS. So let us take our LHS. What is our LHS? It is AB whole dash. So before we take AB whole dash, we need to find AB. Yes, so let us multiply AB. So how is my AB? So matrix A is -1, 4, 5. Okay, and matrix B is 1, 3, -6. Now many will have confusion. Now I have told you that how to multiply two matrices. Now you look into the first matrix A. It is of order. What is the order here? 3 rows and 1 column. And this is having 1 row and 3 columns. So the resultant matrix, when you multiply, you will get an order of 3 by 3. Okay, so you will get a matrix of order 3 by 3. So this is how you will be very clear. यह ऐसा समझ में आ जाएगा कि हाँ क्लियर हो गया कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा, है ना. तो जब मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो आपकी एक कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि मेरे को कैसा मैट्रिक्स मिलेगा, है ना. तो यहाँ पे आपको पता है कि ये 3 by 1 का ऑर्डर का है मैट्रिक्स सी, और मैट्रिक्स बी 1 by 3 ऑर्डर का है. तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो मिलेगा हमको वो होगा 3 by 3 ऑर्डर का, है ना. तो जैसे हम लोगों ने पहले किया था वैसे ही मल्टीप्लाई करना है. क्या करना है हम लोगों को? -2 into 1 क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे आएगा, है ना, -2. ठीक है, फिर -2 into 3 करना है ना. पूरा 1 के लिए -1 -2, 1 2 के लिए -2, 3 into 3, 1 3 के लिए -2 into -6. तो हमको ये पूरा मैट्रिक्स मिल जाएगा. तो -1 into 1 you will get A11 element, that is -2. A12 के लिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, है ना. तो यहाँ पे -2 into 3 वो हो जाएगा आपका -6. और A13 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. तो फर्स्ट रो आपका है -2 और थर्ड कॉलम है आपका -6. तो -2 into -6 क्या हो जाएगा? 12. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टेप. अगेन वी विल गो टू द नेक्स्ट. तो यहाँ पे आपको चाहिए A21, राइट. तो A21 के लिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. तो सेकेंड रो में है 4 और फर्स्ट कॉलम में है 1. तो 1 into 4 4. फिर से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट. तो 4 into 3 वो हो जाएगा आपका 12. नेक्स्ट 4 into -6 वो हो जाएगा आपका -24. नेक्स्ट लास्ट कैसे करेंगे? 5 into 1 5, 5 into 3 15 और 5 into -6 हो जाएगा आपका -30. राइट. So this way we have done the multiplication of two matrices A into B. Right? Now हमको उसका ट्रांसपोज चाहिए, है ना. LHS क्या बोल रहा है कि उसका जो ट्रांसपोज होगा वो इक्वल होगा आपका, राइट. सो चलिए हम उसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं. तो AB, ये AB हुआ. यस, दिस मैट्रिक्स इज AB. इसका ट्रांसपोज, तो AB का जो ट्रांसपोज है वो क्या हो जाएगा? जो रोज है वो कॉलम में बदल जाएंगी और जो कॉलम्स है वो रो में बदल जाएगा, राइट. सो यहाँ पे वो भी सेम 3 by 3 का ही एक मैट्रिक्स बनेगा. तो चलिए पहला वाला जो रो है उसको कॉलम में कर देते, फर्स्ट कॉलम. तो ये आ जाएगा -2 -6 12. ठीक है. अभी सेकेंड को सेकेंड कॉलम में 4 12 -24 और तीसरा हैगा 5 15 एंड -30. तो ये आ गया आपका AB होल डैश, राइट.
So this way we have done our LHS. हम लोग ने हमारा LHS कर दिया. अब हमको करना है आपका RHS, राइट? RHS के लिए क्या करना है? We have to show B dash A dash. तो सबसे पहले आप B dash फाइंड करिए, राइट? तो दिस इज अवर RHS. So we are finding our B dash. B dash क्या हो जाएगा? आपका जो मैट्रिक्स B था, राइट? जो आपका मैट्रिक्स B था, देखिए इसका जो ऑर्डर था वो क्या था आपका? इज ऑफ ऑर्डर 1 रो 3 कॉलम 1/3. तो जो B dash होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 3/1, 3 रोज और 1 कॉलम. तो ये ऐसा आ जाएगा, राइट? तो ये आपका आ जाएगा ऐसे 1 3 -6. ये हो गया आपका B dash. अब A dash पता करते हैं. A dash जो था आपका, जो A था मैट्रिक्स A, वो था आपका -2 4 5 ऑफ ऑर्डर 3/1. तो जो A dash होगा वो होगा ऑर्डर क्या? 1/3, राइट? तो अब ये बन जाएगा दिस वे, है ना? तो एक ही कॉलम में तो वो एक रो में बदल जाएगा, है ना? -2 4 5. अब हम क्या करेंगे? B dash इंटू A dash करना है, राइट? नॉट A dash इंटू B dash. आप कर सकते हैं इसको, आप शो कर सकते हैं कि A dash B dash विल नॉट बी इक्वल टू B dash A dash. ओके, सो नाउ हम लोग यहाँ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? B dash इंटू A dash को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? तो देखिए B dash जो है वो ऑर्डर है 1 3 -6 का, और A dash जो है वो है आपका -2 4 5, राइट? तो ये वाला जो है इसका जो ऑर्डर है मैट्रिक्स B dash का जो ऑर्डर है वो क्या होगा? 3 रोज 1 कॉलम, और ये जो है ये ऑर्डर है 1 रो 3 कॉलम्स, है ना? तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमको आएगा वो क्या ऑर्डर का होगा? 3/3 ऑर्डर का होगा, राइट? तो अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं. तो A11 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो ये मेरा फर्स्ट रो है, ये मेरा फर्स्ट कॉलम है. तो 1 इंटू -2 क्या होगा? -2, है ना? फिर से A12, ये A12 है यहाँ पे, है ना? A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. तो ये फर्स्ट रो का 1 है, सेकेंड कॉलम में क्या है? 4 है. तो 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा आपका? 4. फिर A13 यहाँ है ना? 13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. तो फर्स्ट रो में 1 है, थर्ड कॉलम में 5 है. तो 1 इंटू 5 आपका आ गया 5. फिर से चलिए करते हैं सेकेंड में. तो यहाँ जो आएगा ये 1 A21 है. 21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. तो सेकेंड रो में 3 है, फर्स्ट कॉलम में -2 है. तो 3 इंटू -2 आ जाएगा -6, राइट? फिर 3 इंटू 4 आ जाएगा यहाँ 12. फिर 3 इंटू 5 आ जाएगा आपका 15, राइट? फिर से यहाँ पे जो है ये एलिमेंट है ये 3 1. तो 3 1 का मतलब क्या होता है आपका? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. तो थर्ड रो में है -6, फर्स्ट कॉलम में है -2. -6 इंटू -2 क्या होगा? 12. फिर -6 इंटू 4 हो जाएगा -24, और -6 इंटू 5 हो जाएगा -30, है ना? तो अब आपको मिल गया है B dash A dash. चलिए कंपेयर करते हैं जो हमको LHS से मिला. LHS में क्या मिला? हमारा AB का ट्रांसपोज क्या था? -2 4 5 -6 12 15 -12 -24 -30. See, that is equal to our B dash A dash, right? So hence what we can show? Hence LHS or is equal to your RHS, or you can write what? AB whole dash is equal to B dash A dash. So this was the proof of, this was an application of the property 4 of transpose of matrix. So children, I hope you have understood this. So it's a very easy topic, transpose of matrix. So in my next video we will see our skew matrix and the symmetric skew matrix that is based on transpose of matrix. Okay, so have a nice day. Bye.